आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं भुवनेश्वरी। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की किसी खास खबर पर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने दुमका में प्रेस वार्ता कर कहा कि राज्य की जनता हेमंत सरकार के कुशासन से त्रस्त हो चुकी है। 10 महीने के कार्यकाल में ही राज्य की जनता परिवर्तन चाहने लगी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनता को मुद्दों से भटकाने के लिए और अपने भाई के हार को अवश्यंभावी देखते हुए अपशब्दों का इस्तेमाल करने पर उतर आए हैं। इधर उधर की बात ना करके हेमंत सोरेन जी यह बताएं कि 10 माह में आपने राज्य की जनता के लिए क्या किया। आपके बड़े बड़े उन वादे का क्या हुआ जो आपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जनता के सामने रखे थे। वास्तव में आपकी सरकार के पास गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए आप राज्य की जनता को भटकाने के लिए अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे प्रकाश ने कहा कि यदि आपने 10 माह में राज्य के लिए कुछ भी किया होता तो आपको रांची से उठकर दुमका और बेरमो में कैंप ना करना पड़ता। आप रांची में बैठे रहते और जनता आपको चुनाव जिता देती। प्रकाश ने कहा कि झामुमो कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए पूरा मंत्रिमंडल दुमका में कैंप किया हुआ है। आगे प्रकाश ने कड़े शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री अपने भाई के हार के बौखलाहट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अपशब्द बोलकर आपने संवैधानिक नियम की धज्जियां उड़ाई हैं, जो गैर वाजिब एवं गैर संवैधानिक है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के बारे में आपने अपशब्द का प्रयोग कर आपके संस्कार को जनता के बीच जग जाहिर किया है। आगे श्री प्रकाश ने कहा कि भाजपा और झामुमो दोनों उम्मीदवारों की तुलना ही नहीं हो सकती। एक और भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर लुइस मरांडी जी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, तो दूसरी ओर झामुमो के प्रत्याशी बसंत सोरेन कॉलेज में नामांकन कराने के लायक भी नहीं है। झामुमो के उम्मीदवार आम लोगों के लिए भय पैदा करने वाला, हिंसा फैलाने वाला, भयादोहन करने वाला है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के उम्मीदवार शांति का प्रतीक है। आगे उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी संथाल आदिवासी समाज के गौरव हैं। उनको प्रतिपक्ष का नेता बनने में अवरोध कर आदिवासी संथाल समाज का अपमान किया गया। झामुमो प्रत्याशी बसंत सोरेन का चुनाव आयोग में दिया गया हलफनामा अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि उसके आय का साधन क्या क्या है। आगे सरना कोड के विषय में जवाब देते हुए श्री प्रकाश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरना आदिवासी समाज की सबसे बड़ी हितैषी एवं संरक्षक ही नहीं है, बल्कि पूरा भाजपा परिवार सरना धर्म पर अटूट विश्वास एवं आस्था रखता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये बताएं कि आप आदिवासी के सबसे बड़े हितैषी बनने का ढोंग करते हैं और दूसरी ओर रघुवर सरकार में आरंभ किए गए आदिवासी के धार्मिक अगुवा मांझी हड़ाम परगनैत जोग मांझी कुडम नायकी गुड़ैत पौराणिक पागन पुजार को जो सम्मान राशि दी जा रही थी उसे आपने क्यों बंद कर दिया। साथ ही आगे उन्होंने कहा कि 2013 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त भाजपा के सांसद सुदर्शन भगत जी ने संसद के पटेल पर सरना कोड के विषय में पूछा था कि क्या तत्कालीन केंद्र सरकार सरना कोड देने का विचार कर रही है अथवा नहीं। साथ ही साथ उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी लिखित रूप से पत्र भेजकर पूछा था और उसकी प्रतिलिपि तत्कालीन जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामेश्वर उरांव, जो वर्तमान में हेमंत सरकार में सहयोगी मंत्री हैं, उस समय अनुसूचित जनजाति मामलों के मंत्रालय के मंत्री वी किशोर चंद्र देव के द्वारा सरना कोड नहीं देने का लिखित जवाब दिया है और उस जवाबी पत्र को मीडिया कर्मियों के समक्ष दिखाया और कहा कि हेमंत सोरेन जनता को भ्रमित न करें और अपने सहयोगी कांग्रेस के साथ बैठ करके तय करें कि वो क्या करना चाहते हैं। सरना कोड पर आपका निर्णय क्या होगा, जनता को भ्रम में न रखें। उन्होंने कहा कि आज जनता पूछ रही है कि किसानों के ऋण माफी का क्या हुआ, युवाओं के लिए लाखों रोजगार का क्या हुआ, क्यों महिलाओं के सशक्तिकरण की योजनाएं बंद की गई, क्यों उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, क्यों बलात्कार की घटनाएं रिकॉर्ड बना रही है, क्यों लोग भूख से मरने को विवश हैं। उन्होंने कहा कि यह उपचुनाव राज्य की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। दुमका से विनोद त्रिवेदी की रिपोर्ट। कि सरकार के पास उपलब्धि नाम की कोई चीज नहीं है। विकास के जो मापदंड होते हैं, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा,
सभी क्षेत्र में ये सरकार असफल हुई है। सड़क तो 1 किलोमीटर की बात तो छोड़ दीजिए, 1 सेंटीमीटर इस सरकार ने सड़क नहीं बनाई। जो सड़कों पर गड्ढे हो गए, उस गड्ढे को भरने का काम नहीं किया। और दुमका की बात की जाए तो सड़कों की हालत जर्जर इसलिए हुए कि खनिज संपदा की तस्करी हो रही है, बालू की तस्करी हो रही है, अवैध तस्करी हो रही है, और उसके संरक्षण कौन देने वाला है, ये दुमका की जनता जानती है। वो जानती है कि ये सरकार ऐसी सरकार है जो अपने बजट का मात्र 20% खर्च किए। पूरे भारतवर्ष में कोरोना आया हुआ है, दुनिया में कोरोना आया है, लेकिन सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों ने अपने बजट का व्यय पूरे ढंग से किया है। एकमात्र झारखंड राज्य ऐसा है जिसने मात्र 20% खर्च कर किया है। उतना ही नहीं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, गरीब कल्याण योजना, अन्न देने का काम, चावल देने का काम, नमक देने का काम, वो सारे चीज आज एफसीआई गोडाउन में सड़ रहे हैं, जिसका समय समय पर भारतीय जनता पार्टी और मीडिया के लोगों ने अपने चैनल्स में, अपने अखबारों के द्वारा दिखाने का काम किया है। जो लॉरी है, जो ट्रॉली है, वहां पर पड़ी हुई है खाद्यान्न सामग्री, नमक सड़ रहे हैं, लेकिन गरीब के पास अनाज नहीं पहुंच पा रहा है। और कुछ अनाज चला भी तो उसकी कालाबाजारी हुई, और इस कालाबाजारी का संरक्षण कौन है? यही कांग्रेस, यही झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग। इस कोरोना के कालखंड में 200 करोड़ रुपए आए थे। वो 200 करोड़ रुपए का उपयोग पीपी किट के लिए आया था, वेंटिलेटर के लिए आया था, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए आया था। आपको जानकर के आश्चर्य होगा उस पैसे का बंदरगाह